लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। बाजोड़ में धमाके से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DPO अब्दुल समद खान ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाका रागान डैम के करीब हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अब्दुल समद खान ने बताया कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने सर्दियों की आमद से कबल आवाम को बड़े खदशे से खबरदार कर दिया। अब दिन में 3 बार गैस की लोड शेडिंग होगी। सेनेट के होने वाले इजलास में वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने खिताब करते हुए आगाह किया कि सर्दियों के मौसम में घरेलू सारिफीन के लिए एक दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के वक्त गैस दस्तयाब होगी। हफ्ते में 3 दिन गैस की फरहमी की अगर खबर है तो वो दुरुस्त नहीं। हम्माद अजहर ने कहा कि रूस के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से मामला मजीद पेशरफ्त हो रहे हैं। रूस का एक वफ्द चंद दिन कबल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान से वापस गया है। वफाकी वजीर ने बताया कि मुज़ाकरात के नए दौर के लिए 2 से 3 रोज में रूस का वफ्द दोबारा वापस आएगा। LNG PLL बोर्ड के जरिए खरीदा जाता है। हम्माद अजहर का कहना था कि 1 या 2 कार्गोज की खरीदारी PSO बोर्ड के जरिए होती है और बोर्ड की मंजूरी के बगैर कोई खरीदारी नहीं होती। नवंबर और दिसंबर के लिए 11 और कार्गोज किए हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि आज पाकिस्तान में 28% घरानों को गैस मिलती है। 70% से ज्यादा घरानों को आज भी गैस की फरहमी नहीं हो पाती। गैस बहरान का ताल्लुक LPG से नहीं है। वजीर तवानाई का कहना था कि घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फरहमी की जाती है। कोशिश रहे कि घरेलू सारिफीन और सनअती इदारों दोनों सेक्टर्स को गैस की फरहमी हो। गरम चश्मा सड़क पर मरम्मत का काम काफी ताखीर के बाद आखिरकार मुकम्मल हुआ, जिससे इलाके की आवाम निहायत खुश है। इस सड़क पर 50,000 की आबादी वाक़ई है, जो सड़क की खराब हालत की वजह से निहायत मुश्किलात से दो चार थे। अब सड़क की तामीर से इस पर हादसा भी कम हो गए। मजीद तफसील के लिए देखते हैं गुलाम फारूकी की ये रिपोर्ट। कुफर टूटा खुदा खुदा करके गरम चश्मा सड़क का मरम्मत और ताकुर का काम आखिरकार मुकम्मल हुआ। आवाम की मसाइल के पेश नज़र नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस सड़क का ठेका जुलाई में दिया था, मगर उन ठेकेदारों के पास मशीनरी न होने की वजह से ये काम काफी ताखिर का शिकार हुआ। आखिरकार इस काम को NHA हुकाम ने इनके भी तामीराती कंपनी को सौंपा, जो अपने मेयार के हवाले से तामीराती कामों में एक नुमाया नाम रखता है। इस कंपनी ने 2 दिन के अंदर अंदर इस काम को निपटा दिया। गरम चश्मा सड़क पर 50,000 की आबादी वाक़ई है और सड़क की खराबी की वजह से मुसाफिरों को निहायत मुश्किलात का सामना था। अब ये सड़क बन गया, जिस पर इलाके के लोग निहायत खुश है। इससे पहले 2-3 ठेकेदार रोड के लिए आए थे और भाग गया, कोई काम नहीं हो सका। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि NKV को हवाला किया है, काम अच्छा हो रहा है। इंशाअल्लाह ऐसा आइंदा भी ऐसा काम होना चाहिए। हम इसका शुक्रगुजार हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। NKV के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि मुल्क की तरक्की यानी सड़कों की तामीर में वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारा कोशिश है NKV का अच्छा काम करे, अच्छा क्वालिटी दे और अच्छा क्वांटिटी दे, और लोग खुश है हमारे काम से और खुश होंगे इंशाल्लाह ये काम से NKV का। मुकामी लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आइंदा ऐसे ठेकेदारों को काम न दिया जाए जिनके पास कोई मशीनरी न हो। लेकिन उनके पास तो असफाल्ट प्लान तो दूर की बात, उनके पास तो बेलचे भी नहीं होते हैं, उनको ठेकेदारी दी जाती है, तो इस तरह हमारे काम खराब होते हैं। आइंदा हम ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ठेकेदार को ना दिया जाए कि जिसके पास बेलचा भी ना हो तो वो असफाल्ट का काम कहाँ से करेगा। इस सड़क की तामीर से एक तरफ अगर मुसाफिरों को सफर करने में आसानी होगी तो दूसरी तरफ हादसात में भी कमी आएगी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक अहसन कदम है। चतरा से ब्यूरो चीफ गुलाम फारूकी, OPTV ग्लोबल नेटवर्क USA। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वजीर आला और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कार्रवाई तशद्दुद का शिकार 7 साल घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वजीर आला और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कार्रवाई तशद्दुद का शिकार 7 साल घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया गया। चेयरमैन सारा अहमद ने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर बच्ची पर तशद्दुद की इत्तला मिली। जख्मी हालत में 7 साल घरेलू मुलाजमा मिसबा को जख्मी हालत में समनाबाद अस्पताल लाया गया। 7 साल बच्ची केनाल व्यू सोसाइटी में बतौर घरेलू मुलाजमा काम करती थी। इनका कहना था कि बच्ची के चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को इस्त्री से भी जलाया गया। तशद्दुद का शिकार 7 साल घरेलू मुलाजमा मिसबा को मुकम्मल तिब्बी मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि मेडिकल के बाद अदालती हुक्म पर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी।
तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनान अगर खिलाफ कानून कोई अमल करें या स्लिप होने की कोई कदम उठाएं तो इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से कानून के मुताबिक सबसे संगीन जुर्म आजिर के पास से फरार होना है। फरार होने को कानूनी इस्लाम में हरोब कहा जाता है। जिस शख्स का हरोब फाइल किया जाता है तो जवाजात के सिस्टम में इसकी फाइल सीज कर दी जाती है, जिसके बाद इसके तमाम कानूनी मामला रोक दिए जाते हैं। महकमा पासपोर्ट जवाजात के ट्विटर पर एक सऊदी शहरी ने दरियाफ्त किया कि कारकुनान का करोड़ नहाई लगाया था, मगर मालूम हुआ कि वो अपने मुल्क रवाना होने के बजाय फरार हो गया। इस सूरत में क्या करूं कि मेरे जिम्मेदार इस कारकुनान का रिकॉर्ड खत्म कराया जा सके। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक कारकुन की मुमलिकत से रवानगी तक की जिम्मेदारी आजिर की होती है, इसलिए स्पॉन्सर को चाहिए कि वो कारकुन की रवानगी की तस्दीक करने के लिए इससे राब्ते में रहे। महज खरोज नहाई वीजा लगाना ही काफी नहीं होता। जवाजात का मजीद कहना था कि अगर कारकुन खरोज नहाई वीजा इस्तेमाल नहीं करता या वो खरोज नहाई वीजा लगाए जाने के बाद मुकर्ररा वक्त में सफर नहीं करता और ना ही कफील से किसी किस्म का राब्ता करता है तो इस सूरत में कफील की जिम्मेदारी है कि वो कारकुन का खरोज नहाई कैंसिल कराने के बाद हारोफ फाइल करे ताकि कारकुन के अफाल से बड़ी जिम्मा हो सके। वाज़ेह रहे कि जिस कारकुन का हारोफ फाइल होता है जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में इसकी फाइल को सीज कर दिया जाता है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की मस्जिद में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंगरहार के इलाके स्पिन गर्की की मस्जिद में होने वाले धमाके में 12 अफराद जख्मी और जिन्हें तबी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अफगान मीडिया का बताना है कि नमाज जुम्मा के दौरान होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए थे, जबकि जख्मियों में इमाम मस्जिद भी शामिल है। मुकामी अफराद के मुताबिक धमाका मस्जिद के अंदर हुआ और इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी गई। धमाका इस कदर शदीद था कि इससे करीबी इमारतें भी लरज़ उठी। किसी भी ग्रुप की जानिब से नंगरहार में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। ताहम अफगान हुक्काम का कहना है कि इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कैंपेन मैनेजर और सीनियर मुशीर स्टीव बैनन के खिलाफ कानूनी घेरा तंग हो गया है। माफी मिलने के बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक सदर ट्रंप के साथ ही स्टीव बैनन पर कांग्रेस की तौहीन के 2 इल्जाम आयद किए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ की फेडरल ग्रेड जूरी ने फर्द जुर्म आयद की है। बैनन ने कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया था। कांग्रेस हमले की तहकीकाती कमेटी ने सीनों को तलब कर रखा है। अदम पेशी पर कांग्रेस की कमेटी ने मामला महकमा इंसाफ को भेज दिया है। महकमा इंसाफ ने कहा कि स्टीफन बैनन पर 6 जनवरी को कैपिटल पर होने वाले हमले की तहकीकात करने वाली कांग्रेस की कमेटी की तरफ से जारी की गई अर्जी की खिलाफ वर्जी कानूनी कार्रवाई की गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। मुल्क में दूध की कीमत बेलगाम होने लगी और कोयटा में भी डेयरी फार्म्स ने अचानक 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। डेयरी फार्म्स का कहना है कि जानवरों के चारे और अजनास की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसके बाद दूध की फी लीटर कीमत 140 रुपए मुकर्रर की जा रही है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने डेयरी फार्म्स को तंबीह करते हुए सरकारी नर्क के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान किया है। इधर कराची में भी दूध की कीमतें आसमान पर है और शहर में दूध फी लीटर 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में दूध की फी लीटर कीमत बदस्तूर 94 रुपए मौजूद है, जिस पर शहर भर में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अवाम कमिश्नर की बढ़ती कीमतों का नोटिस न लेने पर नाला है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि बच्चों के दूध के दांतों पर निशानात से मुस्तकबिल में इनमें मुख्तलिफ दिमागी अमराज का पता लगाया जा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक बच्चों के दूध के दांतों पर निशानात और मोटाई को देखकर मुस्तकबिल में इनमें डिप्रेशन और दिमागी अमराज की पेशेंगोई की जा सकती है। MGH की माहिरीन एरन डीसी ने अपनी हैरत अंगेज तहकीक में बताया कि इब्तिदाई कम उम्री में बच्चों की मुश्किलात आगे चलकर इनकी शख्सियत और नफ्सियात पर मनफी असर मरतब करती हैं। बच्चों के इब्तिदाई माह और साल बहुत हसास होते हैं और कोई भी नाखुशगवारी 1/3 दिमागी आर्जों की वजह बन सकती है, जिसके वाज़ेह असरात जवानी और बलूगत में सामने आते हैं। तहकीक का एक तरीक़ेकार तो ये है कि डिप्रेशन और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद से इनके बचपन के वाक़यात और मसाइल के बारे में पूछा जाए, लेकिन मसला ये है कि हर अफराद को अपने बचपन की बातें याद नहीं रहती। इस लिहाज से ये एक बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक हमारे साथ बचपन में जो कुछ होता है इसके नकोश दांतों पर आते हैं। यूं इन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड कहा जा सकता है। बीमारी हो, जहनी तनाव हो या फिर ग़िज़ाई किल्लत, इनका असर दांतों पर आता है। दरख्तों के तनों में दायरों की तरह की धारियां दांतों पर बनती है, जिन्हें स्ट्रेस लाइन कहा जाता है। इस ज़मन में MGH के माहिरीन ने 70 बच्चों का जायजा लिया। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अमेरिका की खरबपति मॉडल, सिंगर, अदाकारा और बिजनेस वुमेन
पेरिस ब्रिटन ने मिलाकर 40 बरस की उम्र में अपने सरमायाकार दोस्त काटे रोम से शादी कर ली है। पेरिस हिल्टन ने शादी के रोज मुख्तलिफ मौक़ों पर 4 लिबास ज़ेब तन किए। शादी की तकरीब में हॉलीवुड के कई अहम सितारे भी शरीक हुए। पेरिस हिल्टन का इस हवाले से कहना था कि मैं और कार्टर गुज़िश्ता 15 साल से दोस्त हैं और अब हमने मियां बीवी बनने का फैसला किया है। अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी का कहना है कि हम एक दूसरे की जिंदगी में शामिल रहे और फिर हम 2019 में दोबारा यकजा हुए और इस वक्त से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार है। कार्टियोन ने रवा बरस फरवरी में पेरिस हिल्टन को शादी की पेशकश की थी और इसी रोज दोनों ने मंगनी की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा होता है इसे एक तस्वीर के तौर पर महफूज किया जा सकता है। इस अमल को स्क्रीनशॉट कहा जाता है। स्क्रीनशॉट इस वक्त बहुत मामूली और मददगार साबित होते हैं जब फौरी तौर पर कोई तफसीलात लोगों से शेयर करने की जरूरत हो, मगर अक्सर औकात स्क्रीनशॉट को किसी के साथ शेयर करने से कबल एडिट करने की जरूरत होती है जिससे वक्त का ज़िया होता है। ताहम अब गूगल ने इसका हल निकाला है। गूगल की जानिब से क्रोम ब्राउजर में एक कारआमद टूल का इजाफा किया जा रहा है। ये टूल ब्राउजर के अंदर ही स्क्रीनशॉट लेने और एडिट करने की सहूलत फराहम करेगा। एंड्रॉइड क्रोम ऐप में ऐसे टूल्स कई माह से दस्तयाब हैं जो स्क्रीनशॉट्स लेने और एडिटिंग करने में मदद फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस टूल से स्क्रीनशॉट्स पर ड्राइंग, क्रॉप और टेक्स्ट का इजाफा किया जा सकेगा, जबकि स्क्रीनशॉट्स को PNG तस्वीर में भी महफूज किया जा सकेगा। गूगल का कहना है कि यह नया फीचर विंडोज, मैक OS में दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब गूगल ने क्रोम पर पुराने वर्जन के लिए नवंबर के आखिर तक सपोर्ट खत्म करने का भी ऐलान किया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डेविड वार्नर की मुतनाज़ा शॉट पर भारतीय स्पिनर एशोन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मोहम्मद हफीज की डेड बॉल पर छक्का लगाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नजरअंदाज किया, जिस पर इन्हें बास क्रिकेटर की जानिब से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। ऐसे में साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने वार्नर को आड़े हाथों लेते हुए इनकी हरकत को शर्मनाक करार दिया है और ट्विटर पर जारी बयान में गौतम ने भारतीय स्पिनर एशोन से भी इस पर राय मांगी थी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय स्पिनर एशोन ने अपना वजन डेविड वार्नर के पलड़े में डालते हुए इनकी इस हरकत की हिमायत की है। एशोन ने इस हवाले से अपने जवाब में वार्नर की शॉट को एक जबरदस्त शॉट करार दिया। भारतीय स्पिनर का कहना था कि यकीनी तौर पर यह डेविड वार्नर का एक बेहतरीन शॉट था जो वाकई जबरदस्त था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सोशल मीडिया पर आए रोज नई वीडियो वायरल होती रहती है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो सारिफीन के जहनों पर गहरे नकूश छोड़ती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि लिहार्डेड नामी खातून गुलकारा सड़क पर गाना गुनगुना रही हैं और इनके करीब रकम जमा करने के लिए एक बॉक्स भी मौजूद है। हॉर्न गुनगुना ही रही थी कि अचानक इनकी नजर कूड़ेदान में खाना तलाश करने वाले शख्स पर पड़ी। गुलकारा अपना गाना रोककर इसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती हैं। अपने अतिया बॉक्स में से इसे खाने के लिए रकम फराहम करते हुए कहती हैं कि मुझसे वादा करो कि तुम खाना खाओगे। कूड़ेदान में खाना तलाश करने वाले शख्स ने गुलकारा से रकम ली और इनका शुक्रिया अदा किया। इसके चंद लम्हों बाद एक शख्स आता है और हॉर्न के अतिया बॉक्स में कई दुगनी रकम डालकर चला जाता है। हॉर्न ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमेशा मेहरबान रहे, किसी की मदद की जाए तो कोई आपकी मदद के लिए भी आगे आ जाता है। गुलकारा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इसे अब तक लाखों सारिफीन देख चुके हैं और इनके इकदाम को काफी सराह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।